नमस्कार मित्रों, संस्कृत शुरुआती ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मित्रों, अपन पढ़ रहे थे समास प्रकरण, और समास प्रकरण का अपन ने जो पहला वीडियो जो पढ़ा था उसमें समास के बारे में अपन ने सामान्य ज्ञान प्राप्त किया था। समास के भेद अपन ने देखे थे कि समास के भेद कितने होते हैं। समास को अपन वृत्ति भी कह सकते हैं, वृत्तियां कितनी होती है। पद के प्रधान के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, ये अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे। तो लीजिए, इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं एक केवल समास, जो छोटा सा समास है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15-20 मिनट का वीडियो बनेगा मित्रों, तो ध्यान से देखें। और हाँ मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मित्रों वीडियो को लाइक करें और मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई बहन अभी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको प्रतिदिन जो वीडियो अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो लीजिए, अपन पढ़ रहे हैं समास प्रकरण, और समास प्रकरण में आज अपन पढ़ने वाले हैं केवल समास। केवल समास है विशेष विनिर्मुक्त है, केवल समास है इति कथ्यते। देखिएगा, केवल समास हालांकि आपके रीट के लायक नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लीजिए। अगर रीट में भी आ जाए तो कोई इशू नहीं है। तो याद रखें, समास के 5 भेद होते हैं। अगर पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद माने जाते हैं तो पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। 5 भेदों में से केवल समास को हटा करके और बाकी जो पद की प्रधानता पर समास माने जाते हैं, केवल समास को पद की प्रधानता पर नहीं रखा गया है। तो याद रखें, केवल समास आज अपन पढ़ने वाले हैं। और केवल समास का जो सूत्र है वो देखिएगा, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है। देखिएगा, केवल समास का जो सूत्र है वो सूत्र में से ही प्रश्न पूछ लेता है। याद रखें मित्रों, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है। अपन पढ़ रहे हैं केवल समास, और केवल समास का जो सूत्र है वो है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है। तो प्रश्न यहां से उठा लेता है। प्रश्न कैसे उठा लेता है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है, डॉट डॉट कर देगा, क्वेश्चन मार्क लगा देगा, ऑप्शन में दे देगा अव्ययभाव, केवल समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास। तो आप याद रखें, सूत्र याद रखें, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। अर्थात विशेष संज्ञा से जो विनिर्मुक्त होता है, जो रहित होता है, वो केवल समास कहलाता है। अर्थात जो केवल समास कौन सा होता है? केवल समास किसी भी समास में अपना स्थान नहीं रखता हो, वो केवल समास कहलाता है। तो देखिए, केवल समास की जो अपन परिभाषा पढ़ेंगे, तो देखिए मित्रों, केवल समास का सूत्र समझ में आया। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। अर्थात विशेष संज्ञा से विनिर्मुक्त जो होता है, विशेष संज्ञा से जो रहित होता है, वो केवल समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है मित्रों? केवल समास कहलाता है। केवल समास की परिभाषा देखिएगा, किसी विशेष नाम से रहित समास ही, किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास कहलाता है। किसी विशेष नाम से रहित ही केवल समास कहलाता है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस समास का कोई अन्य नाम न हो, जिस समास का कोई अन्य नाम न हो, वो कौन सा समास कहलाता है? केवल समास कहलाता है। कौन सा समास कहलाता है? केवल समास कहलाता है। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास कहलाता है। तात्पर्य यह हुआ कि जिस समास का कोई अन्य नाम न हो, जो किसी भी समास के प्रकरण में न आ सकता हो, जो समास के किसी भी प्रकरण में न आ सकता हो, अर्थात समास के किसी भी प्रकरण में उसको शामिल नहीं किया गया हो, वो केवल समास कहलाता है। और केवल समास जो होता है वो विशेष संज्ञा से रहित होता है। याद रखें मित्रों, वह केवल समास कहलाता है। केवल समास की परिभाषा समझ में आई। किसी विशेष नाम से रहित समास ही केवल समास कहलाता है। तात्पर्य यह है कि जिस समास का कोई अन्य नाम न हो, जो किसी भी समास के प्रकरण में न आ सकता हो, वह केवल समास कहलाता है। याद रखिए, केवल समास को पद की प्रधानता के आधार पर समास में गणना नहीं की गई है। याद रखें, तो पद की प्रधानता के आधार पर जो 5 भेद मैंने आपको बताए थे समास के,
समास के 5 भेद होते हैं, लेकिन पद की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। कौन सा समास काटा उनमें से? ये केवल समास जो काटा है ये पद की प्रधानता के आधार पर नहीं माना गया है। इसलिए याद रखें, पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 होते हैं। और वैसे आपके पेपर में पूछे कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 5 भेद होते हैं। वृत्तियां कितनी होती है? 5 वृत्तियां होती है। याद रखिए, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था। अब देखिए आप, समास, केवल समास की परिभाषा समझ में आई। अब इसके उदाहरण जो है मित्रों, इसके उदाहरण 2-3 उदाहरण ऐसे हैं जो निश्चित है, स्थायी है, जो कभी पेपर में आता है, इनमें से उठा के दे देता है। इसके उदाहरणों का अभाव है केवल समास में, क्योंकि विशेष संज्ञा से रहित होता है, इसलिए समास में उदाहरणों का अभाव है। और इसमें 2-3 जो उदाहरण आपके स्थायी है, तो देखिएगा, जैसे भूतपूर्व है, अभूतपूर्व है, जिमुतस्य है, वागर्ताविव है, अदृष्टपूर्व है। ये आप याद रखें, अपने दिमाग में फीड करें, कोई सा भी आप एग्जाम देंगे इनमें से ही आ जाएगा। और इनके अलग अलग भी मैंने समास के उदाहरण लिखे हैं आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए अलग 4-5 उदाहरण और लिखे हैं। तो देखिएगा, भूतपूर्व, पूर्वम भूत इति। देखिएगा, द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हुए, अंतिम पद में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करते हुए बाद में ऐसे कैसे अपने भूत को लिख दिया है। तो याद रखें, पूर्वम भूत इति, इसी प्रकार अभूतपूर्वम, पूर्वम अभूत इति, अर्थात अंतिम पद जो है उसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और अंतिम पद में द्वितीय व्यक्ति का, जो आपको प्रथम पद दिखाई दे रहा है उसमें प्रथम व्यक्ति का प्रयोग दिखाई दे रहा है। तो याद रखें, भूतपूर्व का समास विग्रह पूर्वम भूत इति, इसी प्रकार अभूतपूर्व का पूर्वम अभूत इति, और जिमुतस्य का देखिएगा जिमुतस्य इव इति, जिमुतस्य इव इति। याद रखें, यहाँ पर षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग हुआ है जिमुतस्य। यहाँ पर याद रखें कि उपमा अलंकार का प्रयोग जब अपन करते हैं वहां आपको देखता है, जिसे वागर्ता भी है, वागर्तो इव इति। अदृष्ट पूर्व है, पूर्वम अदृष्ट इति। इस प्रकार अधमर्ण है, अधम ऋण इति। अधम नीच को कहते हैं, याद रखें। उत्तम ऋण यानी उत्तम ऋण में उत्तम ऋण इति। इसी प्रकार नैक है, न एक इति, और नेकिया न एकिया इति। ये केवल समास है, केवल समास कोई पढ़ाने लायक ऐसा कोई समास नहीं है, फिर भी आप याद रखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर केवल समास में से कोई प्रश्न आएगा तो मेरी गारंटी इसमें से प्रश्न आ सकता है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा अगर केवल समास में से प्रश्न पूछेगा तो याद रखें, आप इस प्रकरण को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इस समास का ये जो मैटर है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप केवल समास में से अगर कोई सा भी एग्जाम देंगे, आप पेपर में प्रश्न आएगा तो इसमें से आ जाएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। क्योंकि केवल समास एक विशेष संज्ञा से रहित समास माना जाता है, किसी समास प्रकरण में इसकी गणना नहीं की गई है, इसलिए इस केवल समास एक नाममात्र का समास माना गया है। तो याद रखें, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। एक तो इसका ये सूत्र आप याद रखें और आप ये उदाहरण याद रखें, बस केवल समास में इतना याद रखना है। बाकी जो पढ़ने लायक जो समास है वो अपन अविभाव समास से पढ़ेंगे। ये 10-5 मिनट का वीडियो था, इसे कोई खास इसमें समास के बारे में बताने लायक नहीं है। तो ये आपका केवल समास था। केवल समास के बाद में अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अविभाव समास, जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट समास है। किसी भी एग्जाम देंगे आप, किसी भी प्रकार के एग्जाम देंगे, अविभाव समास में से 101% आपके उदाहरण आता है। तो अविभाव समास बिल्कुल समझने लायक समास है। ये एक केवल समास था जो विशेष संज्ञा से रहित समास माना जाता है, जो किसी समास में इसकी गणना नहीं की जाती है, वो केवल समास होता है। केवल समास में केवल आपको उदाहरण याद रखना है और एक आपको सूत्र याद रखना है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है, बस। और कुछ भी नहीं याद रखना है। और ये आपको उदाहरण याद रखना है, भूतपूर्व, अभूतपूर्व, जिमुतस्य, वागर्ताविव, अदृष्टपूर्व, ये आपके उदाहरण है और इसके अलावा कोई केवल समास में नहीं है। तो याद रखें मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये छोटा सा था, 10-5 मिनट का वीडियो था, और इसके बाद में अपन जो अविभाव समास पढ़ेंगे वो थोड़ा दिमाग से पढ़ेंगे। उसका थोड़ा लंबा प्रकरण है, क्योंकि अविभाव समास 16 अर्थों में किया जाता है, तो उस प्रकार से अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और मित्रों के साथ में अधिक से अधिक शेयर करें। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं
वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।